क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन। आप बताइए, ये क्रूस हमारी क्या है? शक्ति है, हमारा सामर्थ है, जो हमें परमेश्वर के सामने, शैतान के सामने और लोगों के सामने, सृष्टि के सामने खड़े होने की हमें हैसियत देता है, हमें हिम्मत देता है। आमीन। हालेलुया। कोई ऐसा योग्य नहीं था कि परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ है ना? बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह इसलिए आया था कि शैतान के कामों को नाश करे। हर एक व्यक्ति शैतान से कुचला हुआ था, दबा हुआ था, उसके कामों में कैद था, गुलाम था। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? उसका सामना नहीं कर पाता था, परंतु यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा हमें जयवंत किया। आमीन। हमें इस लायक बनाया कि हम खड़े हो सके परमेश्वर के सामने। जो लोग हमें तिरस्कार करते हैं, जो नाम रखते हैं, जो बदनामी करते हैं, हमारे गलतियों की वजह से हम छिप के रहते हैं लोगों से। क्यों ना बहुत सारे लोग आज भी देखते हो, कुछ क्राइम करते हैं, वो भागते रहते, छिपते रहते हैं, परंतु परमेश्वर ने हमें ऐसा बना दिया कि हमें छिपने की जरूरत नहीं है। आमीन। तो हम हर जगह खुलेआम रह सकते हैं, खुला अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, हर समय धन्यवाद की प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। आज भी कुछ लोग छिपते हैं, पता? हेलो। कुछ लोग फैमिली में लोग हैं, कुछ क्रिश्चियन फैमिली हैं, जो पति पत्नी से छिपता है और पत्नी पति से छिपता है। बच्चे लोग माँ बाप से छिपते हैं और माँ बाप बच्चों से छिपते हैं। हेलो। कुछ विश्वासी लोग हैं जो विश्वासियों से एक दूसरे से छिपते हैं, क्यों? कहीं मेरी गलती पकड़ी नहीं जाए। हालेलुया। बहुत पता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मसीह में है, परंतु उनका मोबाइल कभी देखने नहीं देते, जल्दी मोबाइल नहीं छोड़ देते। क्या जाने उसमें क्या राज भरा हुआ है कि कोई देख ले, है ना? हर जगह छिपना रहता है। मसीह ने छिपने के लिए नहीं, हेलो, वो छिपने से बचाने के लिए क्रूस पे क्या किया? जान दिया। हालेलुया। ताकि हर जगह हम हाथ उठा के पिता का धन्यवाद कर सके, हर एक के सामने साक्षी दे सके कि मेरा परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया। आमीन। अब मैं वैसा न रहा जिससे मुझे तुमसे छिपने की आवश्यकता है। हालेलुया। एक मसीही एक स्त्री है, चाहे वो पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटी हो, चाहे कोई भी हो, वो कभी छिप नहीं सकती। एक मसीही स्त्री है, वो खुल के रह सकती कि अब मुझे छिपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे छिपने के लिए नहीं, परंतु उसकी महिमा के लिए खड़ा कर दिया है। आमीन। उसकी महिमा के लिए खड़ा कर दिया। अब आपको छिपने की जरूरत नहीं। अगर आप छिप रहे हैं तो आपको अभी भी यकीन नहीं है कि परमेश्वर ने आपको, आपके गुनाहों को क्रूस पे खत्म कर दिया है। आमीन। आपको अभी तक विश्वास नहीं है और आपने अभी भी अपना जीवन यीशु को नहीं दिया है। हालेलुया। बाइबल बताती है, पृथ्वी पिता में लिखा है कि पौलुस बोलते हैं, परमेश्वर ने तुम्हें अपना लहू का दाम देके खरीद दिया। आमीन। क्या लिखा है? परमेश्वर ने तुम्हें अपने लहू का दाम देके खरीद लिया है। अब तुम अपने नहीं रहे। हेलो। अब तुम अपने नहीं रहे, अब तुम किसके हो गए? यीशु को हो गए। आमीन। अब यीशु को हो गए। अब आपको छिपना की जरूरत नहीं है। अब आप अपने नहीं रह गए, आप यीशु को हो गए। आमीन। छिपता वही है जिसने अभी तक यीशु को अपना जीवन नहीं दिया। हालेलुया। आज के दिन भी मैं आपको याद दिला रहा हूं बातों को, वो प्रेम को जो प्रभु ने क्रूस पे दिखाया। आमीन। आज कितने सारे लोग चाहते हैं कि हम जाने प्रभु को और भी बड़े प्रभु में, वचनों को पढ़े। कुछ लोग वचनों को सीखना चाहते हैं, हमको रविवार की प्रार्थनाओं में और अदर प्रार्थना
इतने पैसे लगा के, भाड़ा लगा के, इतना समय लगा के क्यों प्रार्थनाओं में आते, ताकि वो सीखे और भी जाने यीशु को। आमीन। परंतु पता है प्रॉब्लम क्या है? पता है, लोग अपने तरीके से जानना चाहते हैं, परंतु प्रभु हमें अपने तरीके से भी सिखाना चाहते हैं। आमीन। पौलुस बोलते हैं पहला कुरिन्थियों दूसरे अध्याय में, मैं क्रूसित मसीह यीशु के अलावा कुछ जानना नहीं चाहता। हेलो, मैं तुम्हारे बीच में लुभाने वाली बातें लेके नहीं आया। मैं उसी क्रूसित यीशु मसीह के विषय में बात करना चाहता हूं, और न मैं तो उससे अलावा मैं जानना चाहता हूं, न तो मुझे जानने की इच्छा है। हालेलुया। मुझे सिर्फ क्रूसित यीशु मसीह को जानना है, उसके प्रेम को, उसके उस बलिदान को, क्रूस पे जो लटका हुआ यीशु मसीह, उसको पहचानो। कौन है, कितना प्यार करता है, उसने मेरे लिए क्या किया। हालेलुया। उसे जानो। हालेलुया। हमेशा उसको यही लगा रहता था। पढ़ लो वचन, पढ़ लो और भी अच्छे समझ आएगा। पहला कुरिन्थियों की किताब दूसरा अध्याय 1 वचन से फटाफट। हे भाइयों, हाँ, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। जब मैं तुम्हारे बीच में परमेश्वर के भेदों को, हेलो, ज्ञान को बताने के लिए आया, तो शब्दों की उत्तमता के साथ नहीं आया। मतलब अच्छा से अच्छा वचन शब्द बोलो। हेलो, उत्तम उत्तम वचन बोलो, शब्द बोलो, ऐसा कुछ लेके नहीं आया। फिर क्या लेके आया? क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। है ना? साफ साफ बोलते हैं कि मैं उस क्रूसित यीशु मसीह तुम्हारे बीच में उसी मसीह की चर्चा करूं, क्रूसित मसीह के प्रेम की चर्चा करूं, उसके उस बलिदान की चर्चा करूं, जिसमें तुमको सामर्थ्य मिलती है, जिसमें तुमको छुटकारा मिलता है, जिसमें तुमको जीवन मिलता है। आमीन। सारा अधिकार, सारी सामर्थ्य उसी क्रूसित यीशु मसीह के वजह से है। उसी के अलावा मैं कुछ जानना नहीं चाहता, न तुम्हारे बीच में दूसरा कोई चर्चा करने की इच्छा है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। मैं निर्मलता और भय के साथ, निर्बलता लिखा है, निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे बीच में रहा। आप पता है आजकल लोग चर्च में आते हैं, मसीह एक विश्वासी से बात करता है, कोई भय नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता परमेश्वर का, मैं इससे बात क्या करना है, मुझे कुछ भी बात करते हैं, कुछ भी चर्चा करते हैं। हेलो, आपको पता है कि हम कौन से लोग हैं? आमीन। कौन से लोग हैं? हम कोई मामूली लोग नहीं हैं। हमारे मुंह से कोई भी बात ऐसी नहीं निकलनी चाहिए जो यीशु मसीह के प्रेम और उसके क्रूस से अलग हो जाए। करें आमीन। हेलो, थरथराता हुआ तुम्हारे बीच में रहा। ये किसके बीच में रहा पता है? किसके बीच में? परमेश्वर के सामने। ये लिखा है परमेश्वर के सामने, लोगों के बीच में, तुम्हारे बीच में मैं ऐसा थरथराता हुआ रहा, मैं कांपता हुआ रहा। हेलो, मेरी बात सुन रहा है? आज परिवारों में रहते हैं, बेटे को नहीं पता है कि बाप परमेश्वर से डरता है, माँ को नहीं पता है, बेटी को नहीं पता कि माँ परमेश्वर से डरती है, बहन को नहीं पता है कि भाई परमेश्वर से डरता है, क्यों डरता है। कुछ थरथराहट नहीं है, डर ही नहीं है। हेलो, कुछ उसके प्रेम का जो बलिदान का कुछ असर ही नहीं दिखाई देता। केवल आज के दिन आके यहाँ पे क्रूस को याद कर लेना है, आपका मसीही जीवन नहीं होता, आप जयवंत का जीवन नहीं पाओगे। हालेलुया। आज गुड फ्राइडे है, तो आप आके यहाँ पे शोक मनाओगे, दुख मनाओगे। आज क्रिश्चियन लोग, बहुत सारे लोग दुख मना रहे हैं। हेलो, आप जयवंत नहीं हो पाओगे। क्रूस की कथा ना सुनने वालों के लिए कथा है, उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य। वो सामर्थ्य सदा बहनी चाहिए आपके जीवन से। आमीन।
सदा आपके अंदर से वो प्रेम, वो बलिदान बहना चाहिए, वो पवित्रता बहनी चाहिए जिसके लिए यीशु मसीह ने क्रूस पे जान दिया। वो बहेगा कैसे पता है? आगे क्या लिखा है तुम्हारा? और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। है ना? मेरे प्रचार में, और उस बोलते मेरे प्रचार में लुभाने वाली, है ना, ज्ञान की बातें, शब्दों का बातें नहीं था, परंतु मेरे प्रचार में क्या था? आत्मा और सामर्थ। हालेलुया। जो आत्मा से बात करता है, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके वो बातें निकलती है, जो पवित्र आत्मा से बिना छंदे आपके शब्दों में दिखाई नहीं देती है। जब तक पवित्र आत्मा ये इजाजत न देते कि इस शब्द को तुम्हारे मुंह से निकालो, तब तक आपका शब्द निकलना नहीं चाहिए, है ना? तब आपके जीवन में सामर्थ का प्रमाण रहेगा उसमें कि आप क्रूसित यीशु मसीह जो जयवंत हुआ, आमीन, क्रूस पे हमें जयवंत किया, उस मृत्यु के द्वारा वो जय दिखेगा, आमीन। जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा परख के बातों को अपने शब्दों में आप बयां करते हैं, तो वो सामर्थ दिखती है, वो प्रमाण दिखता है, आमीन। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रहा है? पूरा हो गया आज तक? इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। आमीन। इसलिए तुम्हारा जो विश्वास है मनुष्य के अच्छे अच्छे शब्दों की वजह से नहीं। हेलो, मनुष्य के अच्छे अच्छे शब्दों की वजह से ना हो, मनुष्य के शब्दों पे ना हो, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पे हो। किस पर हो? परमेश्वर की सामर्थ पे हो। आपका विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और आप परमेश्वर के जयवंत से भी बढ़कर है, आमीन। आपको ये पता होना चाहिए, मनुष्य के ऊपर नहीं, आपको परमेश्वर के उस यीशु मसीह के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए कि वो हमें जयवंत किया है, आमीन। किसी को लुभाने वाली बातें आपको जयवंत नहीं करती, पास्टर की अच्छी अच्छी बातें आपको जयवंत नहीं करती है। आपको क्रूसित बातें जो यीशु मसीह ने पूरा किया, और बातों को जब आप अपने जीवन में लेते हैं तो आप जयवंत से बढ़कर हो जाते हैं, आमीन। पौलुस बोलते हैं, मैं मसीह की चाल चलता हूं तो मेरे से भी चाल, मैं मसीह की चाल चलता हूं तो मेरे से चाल चलो, आमीन। ये क्वेश्चन हम निकालेंगे, उसके बाद हम बंद करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4:10। हम यीशु के मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, आमीन। हम यीशु की क्या, हम यीशु की मृत्यु को, सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है पौलुस? हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं ताकि यीशु का जीवन हमारी देह में प्रकट हो, आमीन। हालेलुया। जब तक आप यीशु की मृत्यु को अपने देह में, कितने समय तक? कभी कभी हर समय, नहीं, जब तक प्रार्थना रहेगा ना तब तक ले लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, है ना? क्रिसमस आएगा, ईस्टर आएगा, है ना, गुड फ्राइडे आएगा, और भी कुछ लोग आता है बीच में, फसल उत्सव को कुछ लोग मनाते हैं, है ना? कुछ लोग जो है क्या बोलते हैं, पाम संडे था, है ना? ऐसे ऐसे दिन में हम लोग याद करेंगे, हर रविवार को याद करेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? यीशु मसीह का जीवन दिखेगा, आमीन। ऐसा कुछ नहीं। जो व्यक्ति हर समय यीशु की मृत्यु को अपने शरीर में, अपनी देह में लिए फिरता है, केवल उसी के अंदर मसीह का जीवन दिखाई देगा, नहीं तो मसीह का जीवन नहीं दिखाई देगा। कुछ भी कर लो, कितनी बड़ी बड़ी आप फेंकना है फेंक दो, बड़ी बड़ी बातें करना है कर लो, है ना, ज्ञान की बातें कर लो, लुभाने वाली बातें कर लो, है ना, पैसे की बातें कर लो, पढ़ाई की बातें कर लो, अच्छा चर्च की बातें कर लो, बुरा चर्च की बातें कर लो, कुछ भी कर लो। हेलो, कुछ भी बातें कर लो, आप कभी मसीह क्या जैसा आप दिखाई नहीं देते।
अगर मसीह के जैसा दिखाई देना है ना, हेलो, तो यीशु की मृत्यु को हमेशा अपने देह में लिए चलो। तो मसीह का जीवन, उसकी पवित्रता, उसकी सामर्थ, हेलो, वो अथॉरिटी और अधिकार जो मसीह यीशु के अंदर था। आमीन। लिखा है यदि तुम उस पर विश्वास करते हो, काम करोगे जो मैंने किया है, और मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आमीन। वो सारे अधिकार, वो सारी सामर्थ्य जिसे मसीह के अंदर था, वैसे आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। आमीन। वो स्वभाव है ना, इतना अच्छा पास्टर ने सिखाया, वचनों को जो 7 वचन जो दिए गए हैं, क्रूस पे भी इतना दर्दनाक यीशु को क्रूस पे मारा गया है ना, घोड़े मारे गए, कांटों का ताज बनाया गया, कितने दर्द। आप उसको हम वीडियो देखते हैं, थोड़ा सा देखेंगे थोड़ा समय बाद, इतना दर्द है जो आप देखोगे उससे भी खतरनाक है। हेलो, वो दर्द देने वाले, पीड़ा देने वाले, उनको क्रूस पे चढ़ाने वाले, वो भी यीशु मसीह बोलते हैं पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आमीन। हेलो, अब हमारे अंदर माफी का जीवन नहीं है, हृदय नहीं है, और हम बोलते हैं कि हम मसीह में हैं। आमीन। नहीं, आप माफ नहीं कर पाओगे जब तक यीशु मसीह, क्रूसित यीशु मसीह को अपने जीवन में हर समय लेके नहीं चलोगे। माफ नहीं कर पाओगे। आज इसीलिए माफ नहीं कर पाते, अपनों को माफ नहीं कर पाते तो पैरों की बात। हेलो, हेलो, पौलुस बोलते हैं कि जब तुम में भाई भाई में जब मुकदमा होता है तो तुम कैसे मसीही हो? जब आपस में तुम मुकदमा करते हो, आपस में झगड़ा करते हो, तो तुम्हारे अंदर कैसा मसीह है? हेलो, कैसा मसीह है जब तुम आपस में नहीं, तुम्हारा आपस अपने लोगों में तुम प्यार नहीं है, वो कर सकते तो तुम गैरों का प्यार हो। यीशु ने क्या बोला? तो दुश्मन से प्रेम करो, है ना? जो तुम्हारे लिए तुमको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं उनका भला करो, है ना? हालेलुया। एक आदमी को थप्पड़ मारे, दूसरा भी फिर निवास हो गया। किसको होता है? कौन माफ करता है जल्दी? कुछ लोग बहुत ज्यादा आदमी बन जाएंगे तो क्या बोलेंगे पता है? प्रभु को नहीं होता तो तुमको बता देता। मतलब अभी क्रोध है अंदर, क्रोध अंदर है, और प्रभु मन को देखता है। आमीन। मन का न्याय करता है। मेरी बात समझ आ रहा है? मन का न्याय करता है। आपने मन में तो क्रोध रखा है ना, इसका मतलब है अभी भी तुम्हारे अंदर। यीशु ने कभी बोला क्या? बाइबल लिखा है वो जब उसको कोई सताते थे तो वो धमकी नहीं देता था, बुरा नहीं मानता था, है ना? और यहाँ पे क्या करते हैं? धमकी देते हैं। एक तरीके से बताते हैं ना, अगर मैंने मसीह के पल के लिए भूल गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। धमकी है एक तरीके से। हेलो, धमकी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मसीह का जोश आपके अंदर नहीं है। जब तक हर समय मसीह की मृत्यु को अपने देह में लेके नहीं चलोगे, मसीह का जीवन दिखाई नहीं देगा। आप कहते हैं मसीह का जीवन पवित्र था। बाइबल बताती है उसके स्वभाव में भी पाप नहीं था, स्वभाव में, सोच में भी पाप नहीं था। हेलो, काम की बात अलग, उसके स्वभाव में भी पाप नहीं था। और आप मसीह को लेके, आप मसीह का जीवन लेके आपके स्वभाव में कैसे पाप आ जाता है? समझ आया? कैसे ये गड़बड़ी आ जाती है? कैसे ये लालच आ जाती है? कैसे संसार के ऊपर मन लगा लेते हैं? कैसे कर पाते हैं और कैसे आके बोल पाते हैं मैं यीशु से प्यार करता हूं? आपको पता है यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दिया तो क्रूस कहां है? यीशु ने बोला क्रूस उठाओ और मेरे पीछे बोलो। हालेलुया। मेरी बात समझ रहा है? कैसे मसीह का जीवन प्रकट होगा? अगर आप गलती कर रहे हो, पाप कर रहे हो, तो आपके अंदर मसीह का जीवन नहीं है, है ना? मसीह के जीवन जिसके अंदर रहेगा तो मसीह के जैसा रहेगा, उसका स्वभाव रहेगा।
बोलते हैं जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, फिलिप्पियों किताब 2:5 में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्यों बोलते हैं तुम्हारा स्वभाव वैसा हो? क्योंकि तुमने मसीह को पढ़ लिया ना, तुमने मसीह के क्रूस को अपने देह में हर समय लेकर चलते हो, तो तुम्हारा स्वभाव जिससे मसीह का स्वभाव था वही तुम्हारा भी स्वभाव बन जाएगा। हेलो, सिर्फ एक दिन आंसू बहाने से आप नहीं मसीह को बन जाओगे, हर दिन आपको लेना पड़ेगा। आज एक दिन रो दिए, प्रभु बहुत खराब गलत बात हो गई कि यीशु मसीह अंदर। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, पता है? कुछ लोग तो 40-40 दिन से रो रहे हैं, पता है? हर साल रोते हैं, पता है? मैं बता रहा हूं आपको हर समय बात को याद रखना है ना? जब आपके सामने गुनाह आता है ना, उसे मत करो, याद करो कि यीशु मसीह ने क्या किया है, तब मैं जानूंगा कि हाँ आप कुछ प्यार करते हैं। जब आपके सामने कोई गलती आती है, गुनाह आता है कि हाँ यीशु ने इसके लिए कुछ बचा दिया है, अगर आज मैंने वो पाप किया मतलब यीशु मसीह को दर्द दे रहे हैं, सूली पे चढ़ा रहा हूं। हेलो, आप अगर गलती करते हो, झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, लालच करते हो, नफरत करते हो, घमंड करते हो, ईर्ष्या करते हो, व्यभिचार करते हो, मूर्ति पूजा करते हो और अन्य पाप करते रहते हो, नशा करते हो, समझ लो आपने यीशु को क्रूस पे कीले मार रहे हो, उसके सर पे कांटों का ताज बना रहे हो, उसके कोड़े मार रहे हो, उसके चमड़े निकाल रहे हो। वो नहीं कर रहे हैं जो वहां पे आप देखोगे अभी, वो आप कर रहे हो, क्योंकि आपका गुनाह है जो वहां पे ऐसा हो रहा है। हमारा औलाद का गुनाह है। जिस दिन आप उसको अपने जीवन में लेके चलोगे मृत्यु को ना, उस दिन आपको याद आएगा और आप पाप नहीं करोगे, आप पाप के रास्ते से जाओगे। आप पाप के रास्ते इसलिए जाते हो क्योंकि आपको भूल जाते हो कि यीशु मसीह ने क्या किया हमारे लिए, और आज हम गुनाह करके हम क्या कर रहे हैं उसके लिए। हेलो, हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? जिस दिन आप इस बात को ध्यान लोगे ना, क्रूस की कथा ना सुनने वाले के लिए मूर्खता है, परंतु आप उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। इस बात को जान जाओगे कि ये जो दर्द है, पीड़ा है, वो जो लोग कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं ना, वो नहीं मार रहे हैं, खुद को हम रखो, खुद को रखो। जब वो कोड़े मारेंगे ना, तो कोड़े मारने वाला कौन रहेगा ना, आप सोचो कि मैं। ये हकीकत है, ये हकीकत है, ये आप। हेलो, क्योंकि वो आपका जन्म है, जो वो लिया है, वो आपका पीड़ा है। हमारा आप गुनाह ना करते थे ना, उसके कोड़े नहीं लगते थे, उसके कीले नहीं उठते थे। हेलो, तब जानूंगा मैं कि हाँ आप यीशु की मृत्यु को हर समय अपने देह में लेके फिरते हैं और मसीह का जीवन आपके अंदर प्रकट होगा। तब ऐसा नहीं आप बस आए, एक बार दो बार हालेलुया कर दिए, जय मसीह कर दिए, प्रेज गॉड कर दिए, मिले कोई और बोले हाँ मैं विश्वासी हूँ, मैं यीशु को मानता हूँ, आपका जीवन नहीं बची गया। आप जयवंत तब होंगे, उस सामर्थ तब काम करेगी। और उस बोलते मैं दूसरी बात जानना ही नहीं चाहता, मैं तुम्हारे बीच में मैं थरथराता हूँ, उन्हीं बातों को रखा हूँ जो बातें क्रूसित है। हेलो, जो क्रूस की बातें हैं, मैं वही बातों को रखा, ताकि तुम्हारा विश्वास जो है परमेश्वर की सामर्थ में हो। आमीन। परमेश्वर के सामर्थ को ज्ञान की उत्तमता पे न होना चाहिए। हालेलुया। ज्ञान की उत्तमता आपको नहीं बचाएगा, आपको बचाएगा तो क्रूस बचाएगा। आमीन, क्रूस बचाएगा। अब आप सोचो कौन है क्रूस पे उसके माध्यम कौन है? चलो कुछ कौन है? बस थोड़ा सा के लिए हम देखेंगे, कुछ वीडियो क्लिप्स हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे।